तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैरोस पढ़ाई पर। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल शुरू किए हुए थे और पॉलिनोमियल का मैंने बेसिक वीडियो अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर, तो जाकर के आप लोग उसको देख सकते हैं आराम से। प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथ जो कि क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड से जुड़ा हुआ है उसके एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद से निश्चित रूप से आपको 2.1 को सॉल्व करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होने वाली है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग मूल रूप से 3 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 3 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। अगर इन तीनों पॉइंट्स को हम अच्छे से समझ लेते हैं तो वीडियो आराम से आप एक्सरसाइज को आराम से आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? एंड वे टू राइट अ पॉलिनोमियल, वे टू राइट अ पॉलिनोमियल, एक इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और उसके बाद से बात करेंगे हम लोग बच्चों तो ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो आइए बच्चों, एक एक करके हम लोग वीडियो को क्या कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं, उन पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, इसके पहले मैं आपको इसको बता देता हूँ, वे टू राइट अ पॉलिनोमियल। इसको आप बहुत जरूरी है समझना बच्चों। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पॉलिनोमियल लिखा गया है 2x+4। मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल होने के लिए क्या शर्त होता है। तो पॉलिनोमियल के लिए आप जानते हैं कि बस वेरिएबल का पावर जो है वो क्या होना चाहिए, तो होल नंबर होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है, इसलिए यह क्या है, पॉलिनोमियल है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये देखिए कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल आप कहेंगे कि x है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल को क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा बच्चों, तो px लिखा जाएगा। px का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अगर उसी तरह से मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल है जिसको लिखा गया है 4x² + 4x+4, तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग किस रूप में लिखेंगे, तो इसका नाम होगा px। इसका नाम क्या होगा बच्चों, px। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल क्या आया हुआ है, तो x आया हुआ है। उसी तरह से बच्चों मान लीजिए कि अगर हमारे पास 3y² - 6y और +9 दे रखा है, तो हमारे पास पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, तो py होगा। क्या होगा, py होगा। क्लियर बात समझ लो बच्चों, py होने वाला है। उसी तरह से मान लीजिए कि अगर हमारे पास मान लीजिए 4s² - 4s - 9 दे दिया है, तो इस पॉलिनोमियल का नाम होने वाला है ps, यानी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, सॉरी s, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल s। उसी तरह से मान लीजिए अगर 4t² - 9t दे रखा है, तो इसका नाम होने वाला है कौन सी, तो pt होने वाला है, pt। ये पॉलिनोमियल हो जाएगा pt। तो हमने ये चीज तो देख लिया कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं। इस पॉलिनोमियल को हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को उसके वेरिएबल के साथ लिखा जाता है बच्चा लोग, वेरिएबल के साथ। हम वेरिएबल को देखेंगे कि वेरिएबल वहां पे कौन सा आया हुआ है, तो आप देखेंगे कि वेरिएबल अगर x आया हुआ है तो पॉलिनोमियल को px लिखा जाएगा। अगर वेरिएबल y आया हुआ है तो पॉलिनोमियल को क्या लिखा जाएगा, py लिखा जाएगा। अगर वेरिएबल s आया हुआ है तो पॉलिनोमियल को क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों, तो s लिखने वाले हैं। क्लियर, आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल on which the polynomial is zero, the polynomial is zero, polynomial is zero is called कौन से बच्चा, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब समझिए इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, इसका मतलब ये हुआ बच्चा, हम ये कहना चाहते हैं सिंपल सा बात कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, जैसे समझिएगा, अगर मान लीजिए मैंने लिखा x - 2, यह एक क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों x के जगह पर क्या रखेंगे कि पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। x के जगह पर क्या रखेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर जी x के जगह पर अगर आप यहाँ पर 2 रख देते हैं तो 2 में से 2 ही घट जाएगा, तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाने वाला है, जीरो हो जाने वाला है। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि अगर हम x के जगह पर 2 रखते हैं तो पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जा रहा है, जीरो बन जा रहा है। इसीलिए इस 2 को इस पॉलिनोमियल का क्या कहेंगे बच्चों, तो जीरो कहेंगे। क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे। ठीक है, जीरो कहेंगे। और याद रखेंगे बच्चों, यह एक कौन सा पॉलिनोमियल है, तो यह देखिए यहाँ पे इसका डिग्री कितना है, 1 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो इसका केवल एक ही जीरो होगा। मतलब केवल x के जगह पर 2 ही रखा जाएगा तो इसका वैल्यू जीरो होने वाला है, और कोई नंबर नहीं मिलने वाला है जिसको अगर हम x के जगह पर रखते हैं तो उसका
का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसके कितने 0 होंगे, 1 होंगे। अगर इसकी डिग्री 2 होती, जैसे मान लीजिए बच्चों, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, अगर मेरे पास जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होता है, मान लीजिए कि अगर हमारे पास यह एक पोलिनोमियल होता, ठीक है, या हमारे पास एक पोलिनोमियल होता, तो अगर इस पोलिनोमियल में अगर इस देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, इसकी डिग्री कितनी है, 2, इसका मतलब इसके कितने जीरोज होने वाले हैं, तो 2 जीरोज। जितना डिग्री उतने जीरोज, जितना डिग्री उतना जीरोज। अब समझिए 2 जीरोज कैसे कैसे होंगे, तो देखिए अगर आप x के जगह पर 2 रखते हैं, अगर आप x के जगह पर 2 रखते हैं तो देखिए बाबू कैसे होगा। अगर मान लीजिए कि अगर आप x के जगह पर 2 रखें तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी देखिए 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, माइनस ये 2 5 है कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब प्लस कितना बच्चों, तो 6 है, तो अब देखिए आप कितना होगा, मान लीजिए 4 में से 10 गया तो फिर -6 और फिर +6, ये कट के क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए कि अगर आप x के जगह पर 3 रखते हैं, मान लीजिए कि हमने क्या रख दिया, हमने 3 रख दिया, तो 3 जब आप रखेंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 बच्चे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर से प्लस में कितना है, 6 है, 9 में से 15 गया -6 और +6 देखिए फिर से कट के क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब यहाँ पर हम जब x के जगह पर 2 रखते हैं तब भी 0 हो जाता है और 3 रखते हैं तब भी 0 हो जा रहा है, यानी इसके कितने जीरोज हैं, तो इसके जीरोज हैं कितना बच्चों, तो इसके 2 जीरोज हैं। मतलब जीरोज का मतलब होता क्या, जीरोज कौन होते हैं, तो x का माने वेरिएबल का ऐसा वैल्यू, वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिसको अगर हम पोलिनोमियल में रखें तो पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। उसी को हमने लिखा है कि द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ऑन विच द पोलिनोमियल इज 0। मतलब वेरिएबल का वह वैल्यू जिस पर पूरा पोलिनोमियल क्या है, 0 है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। बात क्लियर हो गई। और मैंने एक और चीज बताया यहाँ पर कि लीनियर, जैसे लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, तो उसका कितना 0 होगा, 1 होगा। अच्छा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तो 2 होती है, इसीलिए उसके जीरोज भी कितने होंगे, 2 होंगे। उसी तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज की अगर बात करें तो उसके कितने जीरोज होंगे, 3 होंगे। ये बच्चों आपको याद रखना है। जैसे कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछ दिया जाएगा कि मान लीजिए कि अगर px = x³ - 6, इसके कितने जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px x³ - 6, तो इसके जीरोज कितने होंगे, तो इसके जीरोज होंगे कितने बच्चों, तो इसके जीरोज 3 होंगे। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, तो 3 है, तो जितना डिग्री उतने जीरोज, जितना डिग्री उतने जीरोज। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई है। तो आपने जीरोज समझ लिया, आपने जीरोज समझ लिया, और किस तरह से हम किसी पोलिनोमियल को लिखते हैं ये भी आपने समझ रखा है। तो बताइए बच्चों कि लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तो लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, इसलिए उसके कितने जीरोज होंगे, तो उसका केवल एक ही जीरो होगा क्योंकि डिग्री 1 है। और वहीं पर अगर हम बात करें कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तो 2 होती है, इसलिए उसके जीरोज कितने होंगे, तो 2 होंगे। क्लियर, बात क्लियर हो गई। जैसे समझिए बच्चों यहाँ पर कौन सी लीनियर पोलिनोमियल, तो लीनियर पोलिनोमियल की देखिए पोलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होने वाली है बच्चों 1, इसके लिए इसके जीरोज कितने होंगे, तो जीरोज केवल कितना होगा, 1 होगा, इसीलिए केवल 0 लिखेंगे, ना कि जीरोज लिखेंगे। क्लियर, ये बात आप क्लियर। अच्छा बताइए, समझिए, ये समझ गए हम लोग। अब देखिए अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें तो इसकी डिग्री कितनी होती है बच्चों, तो डिग्री होती है कितनी, तो 2, तो इसके जीरोज कितने होंगे बच्चों, तो जीरोज भी इसके कितने होने वाले हैं, तो 2 होने वाले हैं। अच्छा उसी तरह से अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए कि क्यूबिक पोलिनोमियल बच्चों, तो क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तो इसकी डिग्री होती है बच्चों हमारे पास 3, तो इसीलिए इसके जीरोज भी कितने होंगे, तो जीरोज भी हमारे पास कितने होने वाले हैं, तो 3 जीरोज होने वाले हैं। बात समझ गए, इतना आप लोग समझ चुके हैं। अच्छा अब एक बात समझिए बच्चों, अगर हम इस लीनियर इक्वेशन की बात करें तो जैसे आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन कोई भी, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई लीनियर पोलिनोमियल अगर हमको कोई लिखना है, तो मान लीजिए जैसे आप लिख दिए 4x + 9, ठीक है, 4x + 9 लिख दिया हमने। मान लीजिए कि हमने लिख दिया -9y + 6, ठीक है। हम अगर केवल वेरिएबल मान लीजिए हम चाहते हैं x में ही लिखें, तो हम क्या लिख सकते हैं, 6 - 6x + 6 लिख दें, ठीक है, ये भी है। अच्छा मान लीजिए कि अगर हमको दे दिया गया -6, तो ये भी क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। अगर बच्चों हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, कि कोई भी लीनियर पोलिनोमियल अगर लिखा जाएगा तो किस रूप में होगा, वो किस रूप में होगा,
किस रूप में होगा, तो आप समझिए यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए जितना है ये अंक आया है, अंक का मतलब न्यूमेरिकल्स, जितने यहाँ पर न्यूमेरिकल्स आए हैं जिनके वैल्यू क्या है, फिक्स है, माने कांस्टेंट है, अगर उसको हम मान लीजिए कि ए बी लिखें, ए बी, क्योंकि इसमें दो ये जगह कांस्टेंट आएगा, एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा, तो हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी होगा, ए एक्स प्लस क्या होगा, बी होगा, ए एक्स प्लस बी। याद रखेंगे बच्चों कि लीनियर पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है, जहां पर ए क्या है, ए बताइए क्या है, तो ए एक प्रकार का क्या है, नंबर है, बी भी क्या है, नंबर है, ए भी नंबर है और बी भी नंबर है। अच्छा, ए के लिए अगर स्पेशल बात करें तो ए देखिए आप क्या है, एक्स के साथ इसका गुणा हुआ है, इसीलिए ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मैंने बताया था कि जिसके साथ जो नंबर गुणा किया रहता है वो उसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। एंड बी क्या है, तो बी क्या है बच्चों, तो कांस्टेंट टर्म है। देखिए अकेले कोई नंबर है, कोई भी नंबर आ सकता है यहाँ पर जैसे कुछ नहीं है तो क्या है, जीरो है, तो यह एक क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ये भी बात आप समझ गए, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ये बात क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल कौन भी आता है अगर तो किस रूप में आएगा, तो ये इसी रूप में आएगा, ए एक्स प्लस बी के रूप में आएगा। अगर वेरिएबल मान लीजिए वाई है तो ए वाई प्लस बी हो जाएगा, अगर वेरिएबल टी है तो ए टी प्लस बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हम एक्स मान के चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से अगर बात करें बच्चा लोग हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें हम लोग तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर कांस्टेंट टर्म आ जाता है। बताइए ए यहाँ पर क्या है, तो ए क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कौन सी, ए। अगर हम बी की बात करें, तो बी क्या है, तो ये है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर हम सी की बात करें तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये है क्या बच्चों, कांस्टेंट टर्म। एक बात हम आपको बता देते हैं बच्चों, याद रखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल में अच्छा आप पहले चलिए क्यूबिक की भी बात कर लेते हैं। क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी होता है, प्लस क्या होता है, डी होता है। उसी तरह से बताइए अगर यहाँ पर एक की बात करें तो एक्स क्यूब का क्या है बच्चों, तो यह है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ क्या है, एक्स क्यूब है, बी क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरह से सी क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और डी क्या है बच्चों, तो डी है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, क्या है, तो कांस्टेंट टर्म होने वाला है। क्लियर, ये बात आप समझ चुके हैं, ठीक है। याद रखेंगे बच्चों कि कोई जो भी पॉलिनोमियल होगा, जो भी, जैसे मान लीजिए अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 3 होती है, तो उस डिग्री के साथ आने वाला नंबर कभी भी जीरो नहीं होगा। मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल में ए कभी भी जीरो नहीं होने वाला है, कभी भी जीरो नहीं होगा बच्चों। क्यूबिक पॉलिनोमियल में ए कभी भी जीरो नहीं होगा, ए कभी भी जीरो नहीं होगा। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लेना है। देखिए ये कौन सा, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि जो भी पॉलिनोमियल होगा डिग्री के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3, तो 3 वाले डिग्री के साथ जो भी नंबर यहाँ पे आएगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। उसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 2, तो 2 वाले के साथ यहाँ पर भी ए कभी भी जीरो नहीं होने वाला है, ए कभी भी जीरो नहीं होने वाला है। यानी इसमें भी ए नेवर इज इक्वल टू जीरो, इसमें भी कभी ए जीरो नहीं होगा, और इसमें भी ए कभी भी जीरो नहीं होगा। ये भी बात आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की भी बात कर ली, और हमने ये भी देखा कि जो पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होती है उसके उतने ही क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। ये भी हमने समझ लिया, ठीक है। उसके तो बताइए अगर कोई पूछे आपसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे तो आप क्या बताएंगे, तो 2 होंगे। क्या बताएंगे आप, 2 होंगे। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री होगी, तो कितनी होगी, चूंकि 3 होती है इसलिए इसके जीरोज भी कितने होंगे, 3 होंगे। ये भी आपने बात समझ लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म को जरूर याद रखेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ax प्लस बी होता है, जहाँ a क्या है तो x का कोफिशिएंट है और b क्या है तो कांस्टेंट टर्म है। उसी तरह से अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो उसकी डिग्री कितनी होती है, तो 2 होती है, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a क्या है कांस्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, b कोफिशिएंट ऑफ x है, एंड c क्या है कांस्टेंट टर्म है। उसी तरह से हमने यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें। लेकिन बाबू इस 10th क्लास में हम आपको बता दे रहे हैं 10th क्लास में हमें केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ना है, यानी ये बीच वाला ही केवल हमको पढ़ना है।
ठीक है ना। और बाकी सब तो मैंने हमें यहाँ ऐसे ही बता दिया, लेकिन पढ़ना हमको कौन सा है, तो केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। बात समझ में आ गई? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग सीधे बच्चे पढ़ेंगे सीधा ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। हम सीधे क्या पढ़ने वाले बच्चों, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं कि ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। सीधी सी बात देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों, अभी देखिए रात के बज रहे हैं कितने, तो लगभग 1 बज रहे होंगे, और मैं इस समय आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा बच्चों आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छा से पढ़ें, ठीक है नो, अच्छा से पढ़ें। बढ़िया से पढ़ाई करना किसी तपस्या से कम नहीं है, समझ रहे हैं ना बात। तो बच्चों, तो आप जानते ही हैं तपस्या बड़ी कठिन चीज होता है, इसमें बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत सारा समस्या आ सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। और पढ़ाई लिखाई, और समझिए कि अगर आप किसी अच्छे काम को कर रहे हैं तो बिना कठिनाई के होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि सफलता का रास्ता आसान होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर आपको सफल होना है तो थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो आइए बच्चा लोग, अगर हम लोग बात करते हैं ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल की, तो मैं कुछ यहाँ पर आपको ग्राफ देता हूँ, देखिए समझिएगा बच्चे। अब देखिए बच्चों, अब देखिए समझिए, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों, मैंने बताया था कि क्या होता है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, समझिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है बच्चों। और हमारे पास एक कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है, तो क्यूबिक हो सकता है। कौन सा हो सकता है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है। हमारे पास ये 3 पॉलिनोमियल हो सकते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था बच्चों कि इसके जीरोज कितने होते हैं, केवल 1 होता है। इसके कितने जीरोज होंगे, 2 होंगे। और इसके कितने जीरोज होंगे, 3 होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या हम ग्राफ से जीरोज पता कर सकते हैं कि किसी पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ दिया गया है तो उसके कितने जीरोज होंगे? क्या हम ग्राफ देख के बता सकते हैं कि किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे? तो बिल्कुल बता सकते हैं बच्चों। यहाँ तक कि ग्राफ से हमें यह भी पता चल सकता है कि पॉलिनोमियल के जीरोज कौन कौन से हैं। अब समझिए उसको कैसे। आप जानते हैं कि यह क्या है बच्चों, तो एक्स एक्सिस है। यह क्या है, एक्स एक्सिस है। और यह क्या है, वाई एक्सिस है। उसी तरह से ये भी इसमें एक्स एक्सिस है, और यह क्या है, वाई एक्सिस है। क्लियर? ये एक्स एक्सिस है और क्या है, ये वाई एक्सिस है। अब सुनिए, अगर पॉलिनोमियल px है बच्चों, सीधी सी बात समझिए, अगर पॉलिनोमियल px है तो हमको एक्स एक्सिस से मतलब है, सीधी सी बात। अगर पॉलिनोमियल px है तो हमको एक्स एक्सिस से मतलब है। अगर पॉलिनोमियल py है, मतलब वेरिएबल उसका क्या है, y है, py है, तो हमको कौन एक्सिस से मतलब है, तो हमको y एक्सिस से मतलब है। क्लियर? अगर पॉलिनोमियल px है तो x एक्सिस से मतलब है। अगर पॉलिनोमियल क्या है, तो अगर पॉलिनोमियल py है तो हमको y एक्सिस से मतलब है। अब समझिए, क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि क्या हम ग्राफ देख के बता सकते हैं कि उसके कितने जीरोज हैं, उसके कितने जीरोज हैं, क्या ग्राफ देख के बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। समझिएगा बच्चों, अगर मान लीजिए हमसे ये पूछा जाए, अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए, अगर मान लीजिए बच्चों हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एक px बराबर, ये जो क्वेश्चन कहा जा रहा है, समझिएगा क्वेश्चन को बढ़िया ध्यान सुनिएगा। कहा गया कि यह जो ग्राफ है वो px का ग्राफ है। क्या बोला गया मेरे से? एक ये जो ग्राफ है वो किसका है, px का ग्राफ है। px कोई पॉलिनोमियल है, यहाँ पे कोई सा भी एक पॉलिनोमियल है, और उसका ग्राफ नीचे यहाँ पे दे रखा है। पहला जो फिगर है, ये जो पहला फिगर है वो किसका ग्राफ है, तो px का ग्राफ है। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आप ग्राफ को देख के बताइए, आप ग्राफ को देख करके बताइए, आप ग्राफ को देख करके क्या कीजिए, बताइए कि इसके कितने जीरो हैं। ठीक है, ग्राफ को देख के बताइए आपकी इसके कितने जीरो हैं। तो समझिए बच्चों, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि यह जो px है, ग्राफ देख के हम 2 चीजें बता सकते हैं। 2 चीजें कौन सी? सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि आप ग्राफ को देख के बताइए कि px के कितने जीरोज हैं और px किस तरह का पॉलिनोमियल है। तो समझिए, चूंकि आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ है, देखिए ये तो x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो ये तो दूसरा चीज हो गया। ग्राफ कौन सा है, मेन ग्राफ तो है, ये वाला मेन, इसको हमको देखना है। अब आप समझिए कि यह जो ग्राफ दे रखा है हमको इस तरह का, ये वाली ग्राफ,
ये क्या है, एक देख रहे हैं एकदम स्ट्रेट लाइन बन रहा है, सीधा बन रहा है, सीधा। और मैंने बताया था कि सीधा किसका बनता है, लीनियर पॉलिनोमियल का बनता है। लीनियर पॉलिनोमियल एक मतलब ये तो बात फिक्स हो गया कि ये ग्राफ किसका है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। यानी ये जो पॉलिनोमियल है वो कौन सा पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अच्छा और सुनिए, इस क्वेश्चन पूछा गया कि इसके कितने जीरोस हैं, तो अभी मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल क्या है, px है। तब px से तो आप देखिए कि x एक्सिस को px से तो x एक्सिस को कितना पॉइंट पर काटा है, तक को पॉइंट पर काटा है, बताइए एक के पॉइंट पर काटा है, तो एक के पॉइंट पर काटा है, तो इसके कितने जीरो होंगे बच्चों, तो इसका केवल और केवल एक ही जीरो होगा। इसका केवल और केवल कितना जीरो होगा, एक ही होगा। तो सुनिए, आप जानते ही हैं कि चूंकि जब लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल का मैंने पढ़ा कि कितने जीरो हो गए, केवल एक जीरो होता है, केवल एक जीरो होता है। अच्छा वहीं पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि पी के कितने जीरोस हैं, पी के कितने जीरोस हैं इस ग्राफ में पी के कितने जीरोस हैं, तो आप देखिए क्या यहाँ पर कोई भी लाइन ऐसा है जो y को काटा हो, y को काटने वाला कोई लाइन है यहाँ पर, नहीं, तो पी का कोई जीरो नहीं है, जीरो है, पी का कोई जीरोज नहीं है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। अच्छा उसी तरह से मान लीजिए कि अगर हमारे पास ग्राफ 2 है, ठीक है, ग्राफ 2 है और इसमें दिया गया हमको क्वेश्चन दिया गया है कि px के, समझिएगा, क्वेश्चन दिया गया कि px के बताइए कि कितने जीरोज हैं, कितने जीरोज हैं, px कोई पॉलिनोमियल है और उसमें पूछा गया कि नंबर ऑफ जीरोज बताइए, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, कि कितने जीरोज हैं, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, ठीक है, और कौन सा पॉलिनोमियल है, px का नाम क्या है, आप समझिएगा। तो मैंने बताया पूछा है कि px के लिए बताइए, क्या बताइए, px के लिए बताइए। तब px को देखिए कितना जगह पर काटा हुआ है बच्चों, तो एक जगह, उसी तरह से मान लीजिए 2 जगह और यहाँ पर कितना जगह, तो 3 जगह, एक जगह 2 जगह 3 जगह, एक मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं इसके, अब 3 है। एक बात बताइए बच्चों, जब 3 को जीरो है तो उसकी डिग्री 3 हुआ होगी। मैंने बताया था कि जितना पॉलिनोमियल का जीरो उतना ही डिग्री, अच्छा जितने डिग्री उतना जीरो। तब बताइए जब जीरो 3 है, एक माने डिग्री उस पॉलिनोमियल की 3 रही होगी, तब बताइए कौन सा पॉलिनोमियल हुआ होगा बच्चों, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ होगा। कौन सा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, बात समझ गए, क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ होगा। अच्छा उसी तरह से मान लीजिए अगर ग्राफ 2 के लिए हमसे कहा जाता कि बताइए कि पी के कितने क्या है, जीरोज हैं, पी के कितने जीरोज है। मान लीजिए कि अगर ऐसे ही ग्राफ दिया रहता तो हम देखते कि y एक्सिस को कितना जगह पर काटा हुआ है, तो y को 2 जगह, अगर मैंने px है तो x एक्सिस, अब py है तो y एक्सिस, एकदम सिंपल सा कांसेप्ट है। कितने जगह पर काटा है, तो 2 जगह पर काटा है, तो 2 जगह 1 और 2 1, और मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज होंगे बच्चों, तो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितने, तो बताइए कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छा से, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि ऐसे करके ऐसे दे दिया, ठीक है, ऐसे करके ऐसे दे दिया, हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि px के जीरोज बताइए, px के नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर बताइए, नंबर ऑफ जीरोज बताइए कि कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं बताइए, पहला नंबर ये पूछा गया। फिर दूसरा नंबर में पूछा गया कि py के जीरोज बताइए, py के नंबर ऑफ जीरोज बताइए, नंबर ऑफ जीरोज। तो बताइए, आप सुनिए बच्चों, यहाँ पर px का पूछा है, तो देखिए x एक्सिस को कितना जगह पर काटा गया है, तो कितने जगह पर, तो एक जगह, देखिए x एक्सिस को कितना जगह पर, केवल एक जगह पर, यानी इसके कितने जीरो हुए, एक, ठीक है, एक जीरो हुआ। अच्छा वहीं अगर py के नंबर ऑफ जीरो पूछा गया तो y को देखिए कितना जगह पर, तो एक जगह, 2 जगह, 3 जगह और यहाँ पर देखिए 4 जगह। इसका मतलब ये क्या है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 4 है, यानी कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई होगी, 4 हुई होगी। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको सारा कंसेप्ट आराम से समझ में आ गया होगा। सीधी सी बात यहाँ पर यह है बच्चों कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है वह उसी एक्सिस को, यानी अगर px है तब px एक्सिस को उतने ही जगह पर काटेगा, अगर कोई पॉलिनोमियल py है तो y को उतने ही जगह पर काटेगा जितने उसके क्या होंगे, डिग्री होंगे। तो आराम से इस चीज को देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।